सातवीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को मेरा शुभकामना, शुभेच्छा, सुप्रभात। हमने कल पत्र स्वामी विवेकानंद जी का विषय के बारे में जाना था कि स्वामी विवेकानंद ने एक खत लिखते हैं अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद के नाम। ये पत्र का उद्देश्य, लिखने का उद्देश्य यही है कि कैसे गरीबों, पीड़ितों, देशवासियों की सेवा मदद करनी चाहिए। उद्देश्य मांग कर हो, ईश्वर के लिए जो, प्रभु के लिए जो खर्च उससे घटाकर हो, कैसे भी हो, पूजा का खर्च घटाकर कैसे भी हो, हमें गरीबों की जो अवहेलित है, अपाहिज है, दरिद्र है, उनकी मदद करना हमारा परम धर्म है। यही मानविकता है, यही मनुष्यत्व है। यही वार्ता इस विषय के द्वारा स्वामी विवेकानंद हमें दे रहे हैं। तो हमने कल यहाँ पर शब्दार्थ बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये शब्दार्थ को याद रखना चाहिए। बढ़कर जब अर्धवार्षिक परीक्षा आएगा तो शब्दार्थ में से प्रश्न आएगा कि शब्दार्थ लिखो, तब हमें लिखना होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न हमने कल आलोचना किया था, इसके आधार पर तुम लोग उसे जरूर गृह कार्य कर चुके होंगे। आज हमें पढ़ना है खालिस्तान भरिए। ये जो खालिस्तान भरिए ये विषय के अंतर्गत है, विषय में ही है। जैसे कि दूसरों की सेवा करना ड्यास धर्म है, दूसरों की सेवा करना सार्वलौकिक धर्म है। पत्थर कभी अनैतिक कर्म नहीं करता, श्री रामकृष्ण भगवान हैं। काम के बिना केवल व्याख्यान क्या कर सकता है, प्रेम और सहानुभूति से सारा संसार खरीदा जा सकता है। फिर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए। इससे पहले यहाँ पर जो मुहावरों को दिया गया है, जैसे रोटी चुपड़ना, प्राणपण से चेष्टा करना, चरणों पर नत होना, व्याख्यान देना, द्वार द्वार जाना, ये सब जो रूढ़ी जो दिया गया है। जैसे पहला शब्द है रोटी चुपड़ना, ये कि रोटी एक शब्द है, चुपड़ना एक शब्द है। तो रोटी चुपड़ना ये मुहावरा जो है, ये मुहावरा का अर्थ है अपना काम हासिल करना, अपना काम हासिल करना, रोटी चुपड़ना। तो बिना कर्म के रोटी चुपड़ा नहीं जा सकता, माने बिना परिश्रम के रोटी चुपड़ा नहीं जा सकता। प्राणपण से चेष्टा करना, तो हमारे सैनिक हमारे देश की अखंडता, स्वाधीनता को कायम रखने के लिए प्राणपण से चेष्टा कर रहे हैं। चरणों पर नत होना, शिष्य गुरु के चरणों पर नत होना चाहिए। शिष्यों को गुरु के चरणों पर नत होना चाहिए। व्याख्यान देना, सिर्फ व्याख्यान देने से कोई कार्य नहीं हो सकता। द्वार द्वार जाना, अलेखिया साधुओं द्वार द्वार जाकर भीख मांगते हैं। इसे वाक्य लिखना है। विलोम शब्द लिखो, विपरीत शब्द जिसे कहते हैं। जैसे कि शुद्ध अशुद्ध, बहुत सारे शब्द के पूर्व अ लिखने से विलोम शब्द हो। शुद्ध अशुद्ध, सावधानी असावधानी, विजय पराजय, अविजय लिखल बनी, नैतिक अनैतिक, सकारात्मक नकारात्मक, सौटा न करवा, उपयोग अनुपयोग, उपयोग अनुपयोग, संगठित असंगठित, गणित अगणित, उत्तम अधम, स्वस्थ अस्वस्थ और जीवित मृता। मृत्यु है मृता, जीवित वो आदमी जीवित है, वो आदमी मृत है। तो ये है आज के लिए हमारा विषय। इसे हमें गृह कार्य के तौर पर करना चाहिए। फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। रहता हूँ, धन्यवाद।